अब हम लोग द्विआधारी संक्रिया के बारे में जानते हैं। पिछले वीडियो में अभी तक आप लोग फलन के बारे में चर्चा किए, फलनों का संबंध जाने, उसके बाद से कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस, फलनों का संयोजन। अब आते हैं बाइनरी ऑपरेशन जानते हैं। द्विआधारी संक्रिया क्या होता है? द्वि मतलब दो आधार वाली, संक्रिया का मतलब, संक्रिया से आपका तात्पर्य है जोड़, एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स। अर्थात यदि दो आधार वाली संक्रियाओं में एडिशंस किया जाए, सब्ट्रैक्शंस किया जाए, डिवीजन किया जाए, मल्टीप्लिकेशन किया जाए, लेकिन यह एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जाए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस इज द वन टाइप्स ऑफ स्पेशल फंक्शंस। यह एक प्रकार का विशेष फलन होता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक विशेष प्रकार का फलन ही होता है। चूंकि हम लोग फलन पढ़ चुके हैं, अतः बड़ी आसानी से द्विआधारी संक्रिया को समझ सकते हैं। फलंस में आपने देखा था कि यदि कोई फलंस f है तो यह a to b डिफाइंस हो रहा था, लेकिन बाइनरी ऑपरेशंस में ऐसा नहीं होता है। यह कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट से डिफाइंस होता है। अर्थात इसमें हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि f सच दैट a क्रॉस a, और यह आपका a से ही डिफाइंस होगा। यहाँ पे f के जगह पे एक स्पेशल नोटेशंस लिखा जाता है जिसे स्टार्स के द्वारा, और यह क्या बाइनरी ऑपरेशन के लिए डिनोट किया जाता है। अर्थात यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि स्टार सच दैट ये a क्रॉस a टेंड्स टू a, अर्थात हमारा जो इनपुट होगा वह कार्टेशियन प्रोडक्ट से प्राप्त होगा और जो आउटपुट होगा वह सेट से प्राप्त होगा। यह विशेष ध्यान देने वाली बात है। यही से हम बाइनरी किसी भी दिए गए ऑपरेशन को यदि आपसे कहा जाए कि दिया गया ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, इसकी पहचान करिए, तो हम यहां से देखेंगे। यहां से क्या होता है कि यदि हमारा कोई ऑपरेशन दे दिया गया है, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि यदि मेरे पास सेट ए बराबर दिया गया है, सेट ए इक्वल टू कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है। मान लेते हैं क्या 1 2 और 3 है। ये हमारा सेट ए का वैल्यू दिया गया है। यदि इस पे बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं या बाइनरी ऑपरेशंस यह क्या दिया गया है, तो बाइनरी ऑपरेशंस में एक रिलेशंस दिया जाएगा, या आपसे कह दिया जाए कि ए स्टार, ध्यान दीजिए ये बाइनरी ऑपरेशंस स्टार से बी इक्वल टू ए टू द पावर बी दिया गया है, या बी टू द पावर ये समथिंग कुछ भी दिया गया हो। ध्यान दीजिए यहां पे क्या है, यह इनपुट कहलाएगा, इनपुट प्रोडक्ट्स है, और ये क्या है आउटपुट है। ये कैसा है, तो ये आपका आउटपुट है, ये आउटपुट प्रोडक्ट्स है। हमने कहा कि बाइनरी ऑपरेशंस तभी हो सकता है कि यदि इनपुट ये वाला वैल्यू और ये वाले वैल्यू इसी सेट से प्राप्त होने चाहिए। आइए हम लोग इसको कैलकुलेट कर देखते हैं। ए की जगह पे हमको यही रखना है और बी के भी जगह पे यही रखना है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशंस उसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो उस कंडीशंस में हम यहाँ पे ए इक्वल टू हम यहाँ पे 2 स्टार्स, बी इक्वल टू भी हम 3 ले लेते हैं, तो इम्प्लाइड डेट्स ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3, और 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, और 8 इज एलिमेंट्स ऑफ ए, 8 इज ए नॉट एलिमेंट्स ऑफ
नॉट एलिमेंट्स ऑफ क्या है, नॉट एलिमेंट है, नॉट एलिमेंट ऑफ ए। सेट ए में यह 8 नहीं है, अतः यह बाइनरी ऑपरेशंस नहीं होगा। लेकिन सेम ध्यान दीजिए, सेम यही कह दिया जाए कि यह सेट 1 2 3 के लिए नहीं, यदि रेशनल नंबर के लिए डिफाइन हो रहा है, अर्थात ए इक्वल टू रेशनल नंबर दे दिया गया कि सेट आपका क्यू है, उस कंडीशंस में ये बाइनरी नहीं है, नॉट बाइनरी ऑपरेशन, अतः यह द्विआधारी अभिक्रिया नहीं है। क्या कहेंगे, नॉट बाइनरी। ये क्या लिखेंगे, नॉट बाइनरी, द्विआधारी अभिक्रिया नहीं है। लेकिन इसी एग्जाम्पल को यदि आपसे ये कह दिया जाए कि यदि सेट क्या है, आपसे सेट, ध्यान दीजिए, यदि सेट बराबर सेट इजकल टू आर ले लिया जाए, रियल नंबर्स ले लिया जाए और सेम प्रक्रिया अपनाई जाए, क्या सेम प्रक्रिया अपनाई जाए, यदि सेट बराबर आर रियल नंबर है तो उस कंडीशंस में यही पुनः प्रक्रिया करें, 2 स्टार्स 3 इजकल टू क्या हो जाएगा, सेम 2 to the power 3 implies that 8 is elements of R। देखिए 8 जो है आपका रियल नंबर्स होता है। रियल नंबर में ऑलरेडी आपको मालूम है कि -1, -2, -3, -4, 0, 1 2 3 4 5 ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। अतः यहाँ 8 क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। अतः ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस को फॉलो कर रहा है, ये बाइनरी है। इस प्रकार हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया कि बाइनरी ऑपरेशंस द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। तो द्विआधारी संक्रियाओं को हमेशा 4 ऑपरेशन पे, संक्रियाओं पे फॉलो कराया जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। और यह कंडीशंस अलग अलग के लिए, अर्थात हमने यहीं पे देखा 1 2 3 के लिए यह बाइनरी नहीं है, लेकिन यह सेट अगर रियल है तो यह क्या है, बाइनरी हो रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक ही फलन अलग अलग के लिए कभी बाइनरी होगा, कभी बाइनरी नहीं होगा। आइए हम नंबर्स ऑफ फंक्शंस और नंबर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जान लेते हैं कि यदि किसी बाइनरी ऑपरेशंस में उसकी टोटल संख्या आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए और किसी फलंस में टोटल्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टोटल्स नंबर्स ऑफ फंक्शंस बताइए या टोटल्स नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बताइए किसी अभिक्रिया के लिए। तो इस अभिक्रिया के लिए मान लेते हैं कि हमारा कोई फलंस f सच दैट a टेंड्स टू b, ये फलंस है, डिफाइंस है, और इस अभिक्रिया के लिए टोटल्स नंबर ऑफ फंक्शंस पूछा जाए। फलनों के लिए ध्यान दीजिएगा, यह फलनों के लिए टोटल्स नंबर्स ऑफ फंक्शंस पूछा जाए। फलनों की संख्या टोटल्स नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल टू, ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे माने कि n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू आपका दे दिया गया है n, और नंबर ऑफ सेट b इक्वल टू दिया गया है m, तो फलनों की संख्या टोटल्स नंबर ऑफ फंक्शन, ध्यान दीजिए, जो रिलेशन स्थापित होता है तो m टू द पावर n हो जाएगा। मतलब इसमें जो बना है, और तो यहां क्या हो जाएगा, m टू द पावर n होता है। यह आपका फार्मूला क्या हो गया, m टू द पावर n हो गया। जैसे यदि हम एग्जाम्पल कोई ले लें, जैसे में समझ ले एक एग्जाम्पल के द्वारा भी कैसे हम टोटल्स नंबर्स ज्ञात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा कोई ये क्या है, यहाँ पे ए और बी दो हमने यहाँ पे सेट लिए जिसमें कि कोई संबंध है। मान लेते हैं कि इसमें 1 2 3 और इस वाले में 1 और 5 है, इस वाले में क्या है 1 और 5, और यह रिलेटेड्स है। यह क्या है, यह इनका संबंध है। इसमें क्या, सेट ए में 3 एलिमेंट्स और सेट बी में 2 एलिमेंट्स, तो टोटल्स नंबर ऑफ एलिमेंट इस वाले में अर्थात 2 टू द पावर्स क्या हो जाएगा 3 बराबर 8 आपका आ गया।
तो यहाँ पे हमने टोटल्स नंबर ऑफ फंक्शंस ज्ञात किया m टू द पावर m, और यही प्रक्रिया यदि आपको टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन टोटल्स नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के लिए प्राप्त करना हो, क्या यदि आपको क्या प्राप्त करना हो, बाइनरी ऑपरेशन के लिए प्राप्त करना हो, किसके लिए, तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए यदि आपको प्राप्त करना है तो देख लीजिए यहाँ पे हम जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या हो, कैसे होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इनपुट होता है और आउटपुट उसका सेट होता है। इस प्रकार से हम n इक्वल टू क्या प्राप्त करेंगे, p, उसमें हम कुछ एलिमेंट्स मान लेते हैं, जैसे क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम जानते हैं क्या, हमारा बाइनरी ऑपरेशन के लिए फलन डिफाइंस होता है a क्रॉस a और टेंस टू a, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से पुनः जो रिलेशन हमारा प्राप्त हो वह उसी सेट से प्राप्त हो, इनर प्रोडक्ट और यह क्या है, आउटर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम n इक्वल टू लेते हैं, n a इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हमारा आ जाएगा, यदि ये हो जाएगा p स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हम p मानते हैं तो n a इक्वल टू हम p ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिए n a क्रॉस a इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इक्वल टू हो जाएगा p टू द पावर्स, ध्यान दीजिए p टू द पावर्स p स्क्वायर, p टू द पावर्स p स्क्वायर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे पुनः इसको भी समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, जैसे हम सेट A बराबर ले लिए, सेट A इक्वल टू 1 2 3 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 1 2 3, तो ध्यान दीजिए इसमें टोटल्स नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है तो ये 3 और 3 टू द पावर 3 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए यह क्या है, n इक्वल टू 3 और n a क्रॉस a इक्वल टू 3 टू द पावर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का 3 टू द पावर 2, तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 9, ये 3 टू द पावर 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग बाइनरी ऑपरेशन से संबंधित कुछ और एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कोई फलन कब बाइनरी ऑपरेशंस होगा और कब नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि आपको दे दिया जाए, आपको एक सवाल दे दिया जाए, आपके पास एक सवाल है कि A स्टार्स B, ध्यान देना है, क्या दे रहा है कि A स्टार्स, हम इसको लिख रहे हैं A स्टार्स B इक्वल टू दिया गया है 2A प्लस B, 2A प्लस B और प्लस AB दिया गया है। फॉर आर एलिमेंट्स ऑफ, ध्यान दीजिए फॉर ऑल एलिमेंट्स A कामा B इज एलिमेंट्स ऑफ Q, यहां पे रेशनल नंबर्स है। देखिए जो भी प्रक्रिया होगी, क्योंकि यह क्या है इनपुट है और ये क्या है आउटपुट है, तो यदि यह हम जो इनपुट ले वह क्या हो रेशनल नंबर्स होना चाहिए, तो आउटपुट भी क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। यही हमको बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या होता है कंडीशंस होता है कि कोई फलन क्या बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो इनपुट प्रोडक्ट इक्वल टू आउटपुट प्रोडक्ट आना चाहिए। इनपुट क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है और आउटपुट उस सेट से आता है। तो आ जाइए यहाँ पे हम लोग यहाँ फॉलो करा रहे हैं, हम रेशनल नंबर के जगह पे 3 और 4 ले रहे हैं कि यदि A और B का वैल्यू क्या हो 3 और 4, तो यहाँ पे 3 स्टार्स 4
इक्वल टू, यहाँ अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 × 3 प्लस बी के जगह पे 4 और प्लस 3 × 4 क्या हो जाएगा 6 + 4 + 12 कितना आ जा रहा है 22 आ जा रहा है। ठीक है, ये कितना आ गया 22 आ गया। अब जब 22 आ गया तो यहां पे हमने देखा कि इनपुट इज ए रेशनल नंबर्स, ये डेट इज ए क्या क्यू है, और ये भी क्या है, ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। यहां पे ये आपका क्या आ रहा है ये रेशनल नंबर्स आ गया। और यहां पे भी ये क्या है, ये आपका इज एलिमेंट्स ऑफ क्यू, यह भी इनपुट भी रेशनल नंबर है, इनपुट भी क्या है रेशनल नंबर है। अतः यह क्या है बाइनरी ऑपरेशन है, अतः यह क्या है बाइनरी है। ठीक है, क्या कहेंगे कि यह बाइनरी है।